अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। इंसान की जान बेशकीमती है। भले लोगों को एक जिंदगी गुजारना दुश्वार लग रहा हो, लेकिन यही एक जान देश दुनिया और हुकूमतों में इनकलाब ला सकती है, समाज में बदलाव ला सकती है। एक इंसान हालात का रुख मोड़ सकता है। बहरहाल आज का मौजू कुछ अलग है। दरबार गली में एक नौजवान ने बेरहमी से फजल दफेदार नामी शख्स का कत्ल किया। इसी तरह धारवाड़ में फिरोज पठान का कत्ल किया गया। फिर बीजापुर में भी गोली मारकर हत्या कर दी गई। और रोजाना छोटी मोटी वारदातें तो पेश आ ही रही हैं। हमने शुरुआत में जो दो वीडियो दिखाए हैं, इसमें एक जगह पर बंदर बच्चे की जान बचा रहा है, वही एक तरफ गाय या बैल छोटी बच्ची जो ट्रेन के पटरियों के पास खड़ी है उसे बचा लेती है। अब कुछ लोग इसे एआई जनरेटेड वीडियो भी बता रहे हैं, तो कुछ इसे जानवरों में इंसान के ताल्लुक से मोहब्बत दर्शाती हुई कहा जा रहा है। अक्सर हमारे अतराफ में भी ऐसे कई मामले पेश आते हैं जहां अब जानवरों में इंसान की सिफत तो इंसान को जानवर बनते देखा जा रहा है। जानवर जिस तरह बच्चों की जान बचा रहा है, इस तस्वीर को देखते हैं तो दिल को इत्मीनान जरूर होता है और जो एक जज्बाती मंजर कह सकते हैं। पर वही हमारे अतराफ में आजकल जो तस्वीर इंसानों की देखी जा रही है, तो लगता है कि क्या वाकई इंसान जानवरों से भी बदतर होता जा रहा है। वैसे पूरे देश में कुछ ना कुछ रोजाना हो ही रहा है और कुछ ठीक नहीं हो रहा, ये भी उतना ही सच है। इंसान इंसान की जान का दुश्मन बन बैठा है। सिर्फ अमीर लोग ही नहीं बल्कि गरीब लोग भी जानवरों को पालते हैं, उनकी परवरिश करते हैं। खासकर कुत्ते की मिसाल ईमानदारी को लेकर बारहा दी जाती रही है। मुसलमानों में कुत्ते पालने की इजाजत नहीं है, पर गैरों के घरों में कुत्ते को बड़े शौक से पाला जाता है। अमीर लोग तो कुत्ते को कार और बड़ी महंगी गाड़ियों में अपने घर के एक अहम शख्सियत के तौर पर बिठा कर ले जाते हुए देखने को मिलता है। पर इंसान कहाँ है? क्या अपने अखलाकियात से इंसान दिन ब दिन गिरता नहीं जा रहा? पिछले हफ्ते में छोटे बच्चों को जान से मारने की 3 वारदातें देखने को मिली, तो महज 2 मोटरसाइकिल वालों के आपस में बहस को हिंदू मुस्लिम फसाद की शक्ल दी गई और मोहल्लों के मोहल्ले जलाए गए। आप तस्वीर में देख सकते हैं किस तरह के इंसान की शक्ल में हैवानियत का नंगा नाच कर रहे हैं। सिर्फ धर्म की बुनियाद पर यह सब कुछ हो रहा है। यह मंजर धुंधरा गुजरात का है। गाड़ी की टक्कर हुई, बहस हुई, फिर हाथापाई में तब्दील हुई और एक ने चाकू से मार दिया, जिसमें धर्मेश की मौत हुई। जाहिर है, जब मरने वाला और मारने वाला 2 अलग अलग जातियों से धर्म से आते हैं, तो कुछ नफरती जानवर इंतजार में बैठे रहते हैं। इस वारदात को हिंदू मुस्लिम किया गया, जिसमें मुसलमानों के सैकड़ों घर जलाए गए। यकीनन किसी कत्ल की हिमायत नहीं की जा सकती, लेकिन मामला तभी संगीन बन जाता है और इंसान जानवर की शक्ल इख्तियार कर लेता है जब सामने एक मखसूस समाज का शख्स नजर आता है। पता नहीं कौन से मजहब की तालीम और तरबियत दी जा रही है। गरीबों के झोपड़ों से लेकर बड़े बड़े मकानात बिला सोचे समझे जलाए गए। अब कई ऐसे घर होंगे जिन्हें मालूम तक नहीं होगा कि आखिर जिस घर को बनाने में सालों साल लगे थे, उसे एक लम्हे में ही राख कर दिया गया। छोटे बच्चों की किताबें जल गई, जेवरात जल गए। कुछ ने तो अपने आने वाले दिनों की कुछ कमाई बचा कर रखी थी, वो भी जल गई। लोगों के ख्वाब जलकर राख हो गए। सिर्फ मुस्लिम होने की बिना पर एक और हादसा इसी हफ्ते में पेश आया। लखनऊ के विकास नगर में तकरीबन 400 के करीब झोपड़ियों में आग लगा दी गई। अब खबर यह फैलाई जा रही कि गैस सिलेंडर फटने से आग लगी और इस तरह 400 के करीब परिवार खुले आसमान के नीचे जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो गए। मजबूर कहना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि इसे कुछ लैंड डेवलपर्स ने खाली करने का कुछ दिन पहले ही हुक्म दिया था कि इत्तला हासिल हुई है, अगर नहीं खाली किया जाएगा तो आग लगा दी जाएगी। और इस काम को अंजाम भी दिया गया। यकीनन हादसे के बाद तो कमीशन बिठाया जाता है, इंक्वायरी होती है, पर सत्ताधारी तो मकसद में कामयाब हो ही जाते हैं। इत्तला यह भी मिल रही है कि कुछ लोग जलकर मर गए, लेकिन इस खबर को दबाया जा रहा है। सवाल यही उठता है कि क्या कोई किसी धर्म मजहब से ताल्लुक रखता है तो उसकी जान नहीं होती, उसे यूं ही जान से मार दिया जाता है? वो क्या इंसान नहीं होता? या फिर एक इंसान दूसरे इंसान की जान क्यों लेना चाहता है? जब खुदा ने अशरफुल मखलूक कहा है, तो फिर जानवरों से बदतर रवैया इंसान क्यों इख्तियार कर रहा है? क्या अब हमें जानवरों से कुछ सीखने की जरूरत है? उस जानवर में इंसान को लेकर कितनी मोहब्बत होगी जो बच्चे को ट्रेन से बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल देता है, और बाकी जानवर को आप 2 रोटी देते हैं तो वो किस तरह ईमानदारी और वफादारी का मुजाहरा करता है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत तो हर जिंदा शय को हजारों नेमतों से नवाज रहा है, तो क्या हम एक दूसरे की मदद नहीं कर सकते? हम अच्छी जिंदगी गुजार नहीं सकते? लानत है उन लोगों पर जो धर्म मजहब की आड़ में एक नस्ल को जानवर बना रहे हैं। गुजरात दंगों को कैसे बुलाया जा सकता है? जानवर भी इस तरह इंसान की हरकतों से अपनी गर्दन झुकाते होंगे, शर्मसार होते होंगे। हामिला औरत के पेट को चाक कर बच्चे को तलवार की नोक पर उछालना, ये सिर्फ हैवान या इब्लीस ही कर सकता है। वैसे देखा जाए तो
ऐसे लोगों को जमीन पर रहने का हुक्म नहीं है। पर आजकल तो इन्हीं लोगों की चल रही है, धर्म मजहब के नाम पर नफरत को परोस कर सत्ता की कुर्सी हासिल करना। और यही इंसानियत के कातिल फिर मन की बात बताने सामने भी आ जाते हैं। हर शहर गांव करिया अब हैवानियत सिफत इंसानों से भरता जा रहा है। अच्छे लोगों को जिंदगी गुजारना मुश्किल हो रहा है। इंसान का इस तरह जानवर बनना वाकई अजीब तो है ही, पर लम्हे फिक्र भी है। बेलगाम जैसे शहर में अब खून खराबी की वारदात आम बनती जा रही है। फजल दफेदार पर हमला वाकई सोचने पर मजबूर कर देने वाला है। जहन में सवाल यही आ रहा है कि क्या इंसान, इंसानियत, अखलाक महज बातें रह गई है? क्योंकि जानवरों में तो इंसानियत की सिफत देखने को मिल रही है, मगर इंसान के अंदर जानवरों की सिफत का नजारा भी सोचने पर जरूर मजबूर कर रहा है। इतना सच। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।